बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक चीज़ की अलग अलग वीडियो आपको बनाऊंगा और वो वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ सीपीएन कैलकुलेशन की वीडियो। आज हम ड्यूट के लिए बनाएंगे कि आप अपनी सीपीएन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट का तरीका बता देता हूँ, जो कि सबसे आसान तरीका है सीपीएन के कैलकुलेट करने का। अब आप वेबसाइट पर जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली गूगल पे चले जाएं। मैं दोबारा से खोल के बताता हूँ। आप सिंपल लिखते हैं ड्यूट सीपीएन कैलकुलेटर। मैंने पहले खोला हुआ था इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ड्यूट सीपीएन कैलकुलेटर खुल गया। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप हैं फ्रेशी, तो फ्रेशी हैं तो आपने क्या लिखना है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट अवेटेड, यानी अब आप इंतजार कर रहे हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ठीक, तो डिक्लेयर्ड मतलब पिछले साल का भी हो सकता है, उससे पिछले साल का भी हो सकता है, उससे पिछले साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट अवेटेड करते हैं। अवेटेड का मतलब ये आया कि आपने क्या किया था, इसे कैलकुलेट किया। अब आपसे ये पूछता है कि आपने ऑप्टेंड मार्क्स कितने लिए, तो टोटल मार्क्स कितने थे। तो मैं लिख देता हूं कि मेरे पास टोटल मार्क्स थे शायद 850, ऑप्टेंड मार्क्स थे 800। वाह, काबिल स्टूडेंट हूं मैं, है ना। इसी तरह फर्स्ट इंटर के आपके पास हायर सेकेंडरी यानी टोटल मार्क्स कितने थे। अब टोटल मार्क्स अभी तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि बात यह है कि अभी तक तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपको पता होंगे। तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके पास 550 तो होंगे ना। तो आपके पास टोटल मार्क्स आ गए 550, आपने उसमें से ऑप्टेंड कर लिए 500। वाह, कमाल के स्टूडेंट हो आप। और आपने टेस्ट में जो मार्क्स लिए वो कितने लिए, 80 लिए। ये आपकी कैलकुलेशन सबमिट हो गई। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी कैलकुलेशन आपके सामने आ गई कि आपकी सीपीएन कितनी बन गई, 84 पॉइंट बन गई। ठीक है, इसका मतलब अब जो फॉर्मूला है वो क्या होगा ये देख लें। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। फ्रेश स्टूडेंट्स का सीपीएन कैलकुलेटर का फॉर्मूला क्या होगा। फ्रेश स्टूडेंट का फॉर्मूला, मेहरान का जो फॉर्मूला है सेम एज इट इज वही है कि मैट्रिक की जो परसेंटेज है, मैट्रिक की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से। ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को यानी एचएससी की परसेंटेज को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, इसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3 से। इसी तरह आपके पास जो नंबर है, टोटल नंबर हैं, आपके मार्क्स हैं, टेस्ट के मार्क्स हैं, जिसे मैं कहता हूं स्कोर, उसे आप मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से। इसका कोई ना कोई आंसर आएगा ए, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा बी, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा सी। इसको आप ऐड कर लो और ऐड करने के बाद ये आपके पास जो आएगा ए बी सी डी, इसे हम कहते हैं क्या, सी पी एन। सही है, ये बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया। अब आप अपनी अपनी परसेंटेज उठाओ। अगर आप लोगों ने अब टेस्ट दे दिया है तो ठीक है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपका टेस्ट हो गया है तो आप नंबर लिख लो। अगर नहीं हुआ तो आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर को तुक्का लगा के चेक कर लो कि कितनी आपकी बन गई, और बनने के बाद जो है फिर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे क्या है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब मैं डिक्लेयर्ड पे आ जाता हूं। ऑफ कोर्स एक साल का गैप होगा इसमें। ठीक है, अब एक साल का गैप होगा तो इसमें देखो क्या आएगा कि मैं इसको आप एक दफा क्या करेंगे, इसको फ्रेश कर लेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए। अब आप यहां पर आ जाएं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से ना, कैसे आप फिलअप करना है कि आपने इंटरमीडिएट का पहले तो ऑप्टेंड मार्क्स लिखने, ऑप्टेंड मार्क्स लिखने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब टोटल मार्क्स कितने थे, 850 ना। 850 में यहां पे लिख रहा हूं 850, और आपने कितने ऑप्टेंड किए, 800। पुरानी बात मैंने लिख दी। फिर अब टोटल मार्क्स, इंटर का रिजल्ट आ चुका है तो ये 1100 होंगे। 1100 में से आपने जो लिए वो कितने लिए, मान लो आपने 900 ले लिए। 900 ले लिए, आपके एडमिशन में नंबर कितने आए, 80। कितने साल की डिडक्शन है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, ये डिडक्शन क्या है ये मैं समझाऊं।
देखो गैप होगा तो डिडक्शन होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 साल की डिडक्शन या 1 साल की डिडक्शन। तो ये देखो सर, ये आपका सीपीएन कैलकुलेट हो गया, सही है, ये आपका सीपीएन कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहां पे देखो इसने एक गड़बड़ की है, मैं आपको सारी चीजें गौर से समझाता हूं। इसने क्या किया है कि परसेंटेज को 0.1, ठीक है परसेंटेज, इसने कहा कि ओरिजिनल एचएससी के जो मार्क्स आपके काउंट हो रहे हैं वो 720 हैं। ऐसा क्यों सर, ये क्या बात हुई? तो अब गौर से सुनना, कितने हैं? 720 हैं। और हमने कितने लिखे थे? यहां देखो, हमने तो लिखे हैं 900, तो 720 कैसे हो गए? अब मैं आपको यहां बताऊं, ये देखो इधर देखते हैं कि अगर ये कहता है कि आपके पास टू कैलकुलेट द डिडक्शन ईयर वाइज काइंडली यूज द बिलो कैलकुलेटर एज पर करंट ईयर कैंडिडेट पास इन 2023, अगर उसने 2023 में पास किया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसकी 10% डिडक्शन होगी फ्रॉम द ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब ये मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बिफोर 2022 जिसने इंटर 2023 से पहले कर लिया है, उसकी जो परसेंटेज की डिडक्शन होगी वो होगी 20%। अब सर ये कैसे होती है, मैं आपको इसका पूरा तरीका समझाता हूं। आपने कितने लिखे हैं यहां पर? 900। यहां पर कितने शो हो रहे हैं? यहां पे देखिएगा, यहां पे कितने शो हो रहे हैं? 720। ये बाकी सर इतने सारे नंबर कहां गए? अब वो कह रहा है कि इसमें 20% की क्या होगी? डिडक्शन होगी आपके मार्क्स में से, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, मैं यहां पे पहले आपको लिख के दे देता हूं, फिर आपको मैं चीजें समझाता हूं कि आपने क्या करना है, ठीक। ओके जी। तरीका क्या था कि आपके पास जो मैट्रिक है उसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, मैट्रिक को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से पहले की तरह, ठीक है। ये डिडक्शन मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये आपको क्या समझा रहा हूं? डिडक्शन समझा रहा हूं। मैट और एचएससी की बात करो, अब एचएससी, सॉरी इसको मैं सही बस मैंने लिख रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं। एचएससी के जो मार्क्स है ना, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 20%, ठीक है। अब देखो आपने यहां पे कितने लिखे थे? 900 ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 900। और अब इसमें से माइनस करने पड़ेंगे कितने मार्क्स, मैं आपको करके दिखाता हूं। आपके सामने मैं कैलकुलेटर खोलता हूं, फिर देखते हैं कि क्या आपको मिलता है। आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं, यहां देखिएगा। अच्छा, अब मैं आपने टोटल मार्क्स कितने ले चुके हैं? 900। अब 900 का 20% निकालना है, तो ठीक है काम करते हैं। 900 को डिवाइड कर दो आप 100 के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, कितने बन गए? 180। यहां पे लिख लो, ठीक है। टोटल आपने ये कौन से नंबर हैं आपके? ऑब्टेन्ड वाले। और ये कौन से नंबर हैं? जो कि हुई है डिडक्शन। क्यों डिडक्शन हुई है? क्योंकि आपका आ रहा है गैप। अगर गैप आ रहा है, अगर बच्चों का गैप है, फ्रेशी के लिए कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर गैप है तो उसके लिए आपको कितना आ गया? 120। अब आपने क्या करना है? 900 में से 120 को माइनस कर दो, 180 को माइनस कर दो, आ गया 720। तो अब आपके पास आएगा ये 720, टोटल क्या बनेगा? 720। अब परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, बात समझ आई। टोटल मार्क्स में से आपने सबसे पहले 20% मार्क्स माइनस कर देने, उसके बाद आपने परसेंटेज निकालनी है। अब आप परसेंटेज निकालोगे 720 को डिवाइड, ये माइनस की साइन, चलो मैं ऐसे शुरू से लिख देता हूं। 720 डिवाइडेड बाय 1100, टोटल मार्क्स 1100 कंसीडर किए हैं, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 100 के साथ। अब आपकी परसेंटेज आ गई कितनी? 65.45। पहले पता नहीं कितनी आ रही थी, लेकिन अब कितनी आ गई? 65% आ गई, ठीक है। पहले वाली कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन अब कितनी बन रही है? 72। अगर आप पहले वाली भी काउंट करना चाहते हैं तो ये देखो, 900 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले परसेंटेज आपकी बन रही थी 81, अब आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है? 65। 65 से आपका सीपीएन बनेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर आया है ना,
ठीक है, ये जो नंबर आपके पास आया है कौन सा 65, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 0.3 के साथ, और इसे आपने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया 0.3 के 1 के साथ। मैट्रिक की ओरिजिनल रहेगी और जो फर्स्ट ईयर की होगी उसमें से डिडक्शन होगा। अगर 10% का डिडक्शन होगा तब भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 10% डिडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानो आपने 900 मार्क्स लिए, अब आप क्या करोगे, यहां पर 900 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने नंबर कटेंगे आपके 90 मार्क्स कटेंगे, वरना कितने कटते 180 मार्क्स कटते। 20% के हिसाब से आपके कितने मार्क्स कटेंगे 180, 900 और 10% के हिसाब से कितने मार्क्स कटेंगे 90। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और टेस्ट के स्कोर से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे ऊपर मैंने करके दिखाया, दोबारा बता देता हूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो आपके पास क्या आया, यहां पर जो भी परसेंटेज मैट्रिक की है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, जो फर्स्ट ईयर की है, ये तो था फ्रेशी के लिए। अब यहां पे आपने जो आया गया कि मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 0.1, सेम मैट्रिक को मल्टीप्लाई कर देना 0. सेम से। HSE यानी फर्स्ट ईयर इंटर मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन पहले माइनस करके, -20 या 10% माइनस करके देन मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 0.3 के साथ। पहले माइनस है, अब माइनस की परसेंटेज डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दिया, ठीक है, और बाकी टेस्ट के स्कोर से। तो ये बन गई आपकी सीपीएन की कैलकुलेशन। मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये बात समझ में ना आ रही हो, वरना ये सीपीएन कैलकुलेटर आपके लिए बेस्ट है। आप इसमें अपना डेटा पुटअप कर दें, या आपको ये हाथ सीपीएन कैलकुलेट करके दे देगा और मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डेटा की चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, 10%, 30%, 60%, आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास आसानी के साथ डेटा आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ। तो सर ये था आज का फंडा कि जिसके अंदर हमने ये देखना था कि सीपीएन की कैलकुलेशन कैसे होती है, और वो हो गई, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, और ये मैंने लिख दिया आपके लिए बड़ा सारा थैंक्स।